हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। अपना जो सेल चैप्टर चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये वाला चैप्टर अपना चल रहा था। उसमें आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन था? एक तो स्वान था और एक स्लाइडन था। कौन कौन से? स्लाइडन और स्वान। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? अपने पास दो साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी देने वाले। सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी 1838 में, जो सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे स्वान और स्लाइडन। स्वान कब आए थे? 1838 में। स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में, जो स्लाइडन थे उन्होंने जर्मन बॉटनिस्ट जो थे, उन्होंने 1838 में क्या बताया कि प्लांट टिश्यू के बारे में बताया। क्या? प्लांट टिश्यू और सेल्स के बारे में बताया। क्या बताया? प्लांट टिश्यू के बारे में बताया। और जिसके बाद में, क्योंकि उन्होंने बॉटनिस्ट थे इसलिए प्लांट पर वर्क किया। इस पर वर्क किया, साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट पर वर्क किया। उसके बाद में स्लाइडन के बाद में स्वान आते हैं। स्वान ने क्या किया? 1839 में ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया? एनिमल सेल के बारे में बताया। क्या? एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट ने क्या बताया था? एनिमल सेल के बारे में बताया था। एनिमल सेल के बारे में क्या बताया था इन्होंने? कि एनिमल सेल के बारे में एक थिन आउटर लेयर होती है। क्या होती है? पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? पतली आउटर लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है, पतली झिल्ली, पतली बाहरी झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बताया था? सेल एनिमल सेल में क्या बताया था? एनिमल सेल में बताया था कि इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है। क्या होता है? इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है, जिसको क्या बोले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो स्वान थे उन्होंने 1839 में इसके एनिमल सेल के बारे में बताया था। उसमें क्या बताया था? कि इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं एनिमल तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं बॉटनी के बारे में भी बताऊँगा। ये इन्होंने क्या किया कि दूसरे के उसमें पार्ट ले लिया। क्या कर दिया? दूसरे के उसमें पार्ट ले लिया कि मैं तो अब बॉटनी के बारे में बताऊंगा। क्या करूंगा? बॉटनी के बारे में बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया? प्लांट सेल के बारे में भी कुछ बताया है। क्या बताया है कि मैं तो जूलॉजी के बारे में बताऊंगा और बॉटनी के बारे में। इन्होंने दोनों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल होती हैं उसकी जो बाहरी, उसके बाहर एक सेल वॉल होती है। क्या होती है? प्लांट सेल के जो होती हैं उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, सेल भित्ति होती है, जो क्या है? यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। तो इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया। क्या बताया? कि इसके बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है। और इसके एनिमल सेल के बारे में बताया, प्लांट सेल के बारे में बताया, प्लांट सेल के बारे में बताया। इसके बाहर एक यूनिक कैरेक्टर वाली एक भित्ति होती है। क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। क्या होती है? एक सेल वॉल के बारे में बताया। फिर इन्होंने सेल हाइपोथेसिस दी। इन्होंने सेल हाइपोथेसिस में क्या दिया कि जो बॉडी ऑफ प्लांट्स क्या होती है, तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी होती है। क्या होती है? प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी होती है, जो किससे बनी होती है? सेल और सेल के प्रोडक्ट से। क्या किससे बनी होती है? जो प्लांट्स हो गए या एनिमल हो गए, उनकी बॉडी जो होती है सेल और सेल्स के प्रोडक्ट से बनी होती है। यहाँ दिखा दिया है, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से एनिमल और प्लांट की बॉडी बनती है। इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बताया। एनिमल सेल के बारे में तो बताया, इसके बारे में थिन आउटर लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल के बारे में बताया, इसके बाहर एक सेल वॉल होती है, जो यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल है। सेल हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडी जो होती है सेल और सेल्स के प्रोडक्ट्स की बनी होती है। इसके बाद में ये दोनों साइंटिस्ट स्लाइडन और स्वान ने सोचा कि हम कोलैबोरेट करते हैं। क्या कि हम प्लांट और सेल के बारे में, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में बता रहे हैं, हम और भी ज़्यादा बताएंगे, दोनों साथ मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे? अगर हम दोनों साथ आ जाएंगे, कौन कौन? स्लाइडन और स्वान ने सोचा कि हम दोनों कोलैबोरेट कर लेंगे तो हम और भी चीज़ें ज़्यादा बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और भी चीज़ें ज़्यादा बता सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया। और कोलैबोरेट करके उन्होंने एक नई थ्योरी दी। क्या दी? नई थ्योरी दी कि पहले तो प्लांट के बारे में और जो एनिमल के बारे में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में बता रहे थे दोनों साइंटिस्ट। अब इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया। जैसे कि मान सकते हैं किसी भी जो दो सिंगर होते हैं जो साथ में कोलैबोरेट करके एक नया सॉन्ग लाते हैं जो मार्केट में धूम मचाता है, इसी तरह इन्होंने कोलैबोरेट करके मार्केट में कुछ नई चीज़, क्या नई चीज़ बताई? क्या बताई? नई चीज़ बताई कि जो स्लाइडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी, नई सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, उसमें बताया थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सभी जीवित जीव, क्या सभी जीवित थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल एंड सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। पहले तो इन्होंने कहा था कि एनिमल और प्लांट ही सेल एंड सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। बाद में इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, प्रोटिस्टा, सभी तरह के जो जीव हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे क्या है, किससे बने होते हैं? सेल एंड सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। इन्होंने दोनों ने कोलैबोरेट करके ये चीज़ बताई कि दो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या सेल और सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ये चीज़ इन्होंने बता दी। इसके बाद में कुछ ये चीज़, एक चीज़ नहीं बता पाए कि जो मान लिया कि सेल एंड सेल्स के प्रोडक्ट से सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बट जो पहली वाली सेल थी, जो फर्स्ट सेल थी, जो नई सेल थी, वो कहाँ से आई? कहाँ से आई वो वाली सेल? जो नई सेल थी, पहली वाली सेल थी, फर्स्ट वाली सेल, वो कहाँ से आई? तो इसका नहीं बताने के बाद में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए 1855 में। इसमें 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए और उन्होंने बताया कि नई सेल कहाँ से आई थी। भाई सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, ये तो भाई मान लिया बनते हैं, पर पहली वाली सेल जो थी वो कहाँ से आई उसके बारे में बताओ। तो इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया 1855 में कि जो नई वाली सेल हैं, जो नई वाली सेल जो बनती है पुरानी वाली सेल से टूट कर बनती है। जो कि मान लीजिए कि पुरानी वाली सेल है, ये टूटेगी तो नई सेल्स बनती है। क्या बनती है? जो पुरानी वाली सेल्स होती है उससे नई सेल बनती है। उन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला।
ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब होता है जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से टूट कर बनती है। क्या? नई सेल पुरानी सेल से टूट कर बनती है। लिखा कि न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहली सेल जो एग्जिस्ट करती है, पुरानी सेल जो एग्जिस्ट करती है उससे टूटकर न्यू सेल बनती है। क्या होती है? न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से नई सेल टूटकर बनती है। और इसके जो पॉइंट ये नहीं बता पाए थे स्लाइडर में जो नई सेल कैसे आई, तो इसमें रुडोल्फ विर्चो ने यहाँ एक पॉइंट दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सारी सेल्स होती हैं जो किससे बनती है? पुरानी सेल से टूटकर ही नई सेल बनती है। क्या करती है? पुरानी सेल टूटती है और नई सेल बनती है। इस तरीके से स्लाइडर एंड स्वान ने कोलैबोरेट करके अपना सेल थ्योरी दिया। रुडोल्फ विर्चो की जो सेल थ्योरी आई, ये सब मिला के एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनी। क्या? एक नई मॉडर्न सेल थ्योरी। ये वाली पुरानी सेल थ्योरी थी और इसके बाद में जो सारे इन्होंने जो अपना अपना चीज़ें समझाई, अपने अपने तरीके से बताया, इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। स्लाइडर एंड स्वान की सेल थ्योरी मॉडर्न कोलैबोरेट करके आई, वो मॉडर्न सेल थ्योरी थी। इसी तरह ये पार्ट अपना खत्म होता है। इसके बाद में मैं नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।